अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फ़हाद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाऊँगी पाइनएप्पल केक। तो पाइनएप्पल स्पंज केक बनाने के लिए सबसे पहले तो हम प्लेन स्पंज तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप जो है मैदा लिया है। ये देखिए इस तरीके से ये 1 कप होगा। यहाँ पे 1 कप लिखा हुआ, ये 1 कप मैदा है। असल में वाइट पे ही वाइट जो है इन लोगों ने नंबरिंग की हुई है, तो वो सही से हाईलाइट नहीं हो रही। इसके अलावा मैंने ना 1/2 कप हमारे पास जो है पिसी हुई चीनी है, और ये मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है बेकिंग पाउडर है। ये देखिए 1 टेबल स्पून। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून हमारे पास जो है ये वनीला एसेंस है। इसके अलावा 4 हमारे पास अंडे हैं। तो सबसे पहले हम झटपट सा जो है इसका प्लेन स्पंज तैयार करेंगे। अगर आप जो है कोई पाइनएप्पल केक नहीं बनाना चाहते, सादा स्पंज केक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे और यही मेथड यूज़ होगा स्पंज बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने बॉल में 4 अंडे डाल दिए हैं। इसको अच्छे से इतना बीट करेंगे कि ये अंडे जो है फूल कर डबल हो जाएं और अच्छा सा जो है फ्लफ़ी सा इसका एक पेस्ट बन जाए। तो इसको इतना बीट करना है कि ये फूल के अच्छे से थोड़े डबल हो जाएं अंडे हमारे। अच्छे से बीट करते जाइए बीटर की मदद से। ये देखिए इस तरीके से जो है अंडे देखें कितने अच्छे से फूल चुके हैं और ये बीट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, थोड़ी थोड़ा करके इसमें जो है पिसी हुई चीनी जो हमने ली थी 1.5 कप, वो ऐड करते रहेंगे। एक साथ सारी नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके करेंगे। पहले थोड़ी डालेंगे, फिर बीटर को ऑन कर देंगे, इसके बाद फिर दोबारा से थोड़ी सी ऐड करेंगे। तो 3 हिस्सों में करके आप इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीनी जो है अपनी पिसी हुई वो ऐड करते जाइए और बीट करते जाइए। स्पंज बनाना बहुत ही सिंपल है। आप चाहे इसे पतीली में बनाइए या ओवन में बनाइए, प्रोसेस सेम यही होगा और दोनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, चाहे आप पतीली में बेक करिए या ओवन में। तो ये देखिए बैटर जो है हमारे अंडों का वो इस तरीके से रेडी हो गया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक छलनी ली है मैंने, इसके अंदर जो है मैंने मैदा ऐड कर दिया है 1 कप, और इसको अच्छे से छान लेंगे। अब इसमें जो है मैं अपना बेकिंग पाउडर जो मैंने लिया था वो डाल रही हूँ, और इसको भी अच्छे से जो है छान लूँगी ताकि कोई लम्स या कोई गुठलियाँ इसमें ना बने। तो ये सब हमने ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा सा हल्के हाथ से बीटर को चलाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस हमारा बैटर मिक्स हो जाए। स्पैचुला की मदद से साइड से सारा जो है मैदा वगैरह वो सेंटर में करते जाइए और थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। वनीला एसेंस भी ऐड कर देंगे साथ ही साथ। थोड़ा सा और मैं इसे मिक्स करूँगी। बस इस तरीके से आप इसे मिक्स कर लीजिए हल्के हाथों की मदद से, ज़्यादा बीटर नहीं चलाना है हमने। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा बिल्कुल स्पंज का बैटर बनकर रेडी हो गया है। इस तरीके से इसको स्पून की मदद से एक दफ़ा अपने हाथों से भी जो है मिक्स कर लीजिए, और ये इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। इस तरीके से क्रीमी बैटर चाहिए हमें स्पंज का। तो अब इसे हम बेक करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने बेकिंग के लिए जो है 2 पाउंड का जो है केक का टिन लिया है स्क्वायर शेप में। इसमें मैंने पहले से ऑयलिंग करके जो है बटर पेपर लगा दिया है, और बटर पेपर के ऊपर भी हल्की हल्की सी मैंने ऑयलिंग कर दी थी ब्रश की मदद से। अब तमाम बैटर अपना इस कंटेनर में मैं ऐड करूँगी, और इसको जो है इसको मैं ओवन में बेक कर रही हूँ। 200 डिग्री पे मैंने ओवन को 10 to 15 मिनट्स के लिए पहले से प्री हीट कर लिया था। अब इसको 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे ओवन में। जब तक जो है हमारा स्पंज बेक हो रहा है, हम फटाफट से अपनी आइसिंग रेडी कर लेते हैं केक की। तो यहाँ मैंने जो है सुपर फाइन की जो है वो क्रीम का पैकेट लिया है। ये 1 kg का क्रीम है। इसमें बहुत सारे आप केक बना सकते हैं, तो हम सारी नहीं यूज़ करेंगे। इसके अलावा मैंने पिसी हुई चीनी ली है, और 3 से 4 ड्रॉप जो है हमें वनीला एसेंस के चाहिए होंगे। 1 कप के आसपास मैंने इसमें क्रीम ऐड की है। अब इसको थोड़ा सा व्हिप करेंगे। ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की व्हिप्ड क्रीम है, इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिए। ईज़िली हर मार्केट में, हर सुपर मार्केट पे ये आपको अवेलेबल है, मिल जाएगी आसानी के साथ। अच्छे से बीट करेंगे इसको। आइसिंग की क्रीम बिल्कुल थिक होती है और बिल्कुल फ्लफ़ी होती है, तो इसको हमने वैसे ही करना है।
शुगर ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी करके। एक्चुअली ये जो फ़ाइन की जो क्रीम है, व्हिप्ड क्रीम, ये ऑलरेडी स्वीट भी होती, मतलब मीठी भी होती है, तो इसमें चीनी जो है कम ही यूज़ होगा। तो कम से कम 2 से 3 टेबलस्पून मैंने चीनी इसमें ऐड की थी, और 3 से 4 ड्रॉप जो है वनीला एसेंस के ऐड करूँगी इसमें मैं। अभी हमने बस इसे बीट करते जाना है अच्छे से। देखिए कितने अच्छे से जो है हमारी क्रीम जो है बीट हो रही है, कितनी फ्लफ़ी और कितनी स्पंजी लग रही है। मज़ीद बीट करूँगी मैं इसे, क्योंकि मुझे बिल्कुल जो है और फ्लफ़ी और थिक क्रीम चाहिए। देखिए अभी तो बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन हम थोड़ा सा और इसको बीट कर लेंगे 3 से 4 मिनट। बस 3 से 4 मिनट बीट करेंगे और फिर बीटर को बंद करके बिल्कुल हमारी जो क्रीम है वो रेडी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, क्रीम मेरी बिल्कुल, ये देखिए कितने अच्छे से ये फ़ोल्ड हो रही है, कितनी अच्छी फ्लफ़ी और कितनी स्पंजी बनी है, कितनी फूली फूली सी हमारी क्रीम जो है व्हिप्ड हुई है। ये देखिए इस तरीके से स्पैचुला पे लेने के बाद देखिए गिर नहीं रही है। इस तरीके से बिल्कुल हमें इसी टेक्सचर वाली जो है अपनी आइसिंग क्रीम रेडी करनी है। तो ये हमारी क्रीम जो है रेडी हो गई है। तो चलिए चल के स्पंज देख लेते हैं। स्पंज को बेक किया था 25 मिनट के लिए, तो ये आपके सामने स्पंज है। देखिए कितने अच्छे से बेक हुआ है। अब इसको सेंटर से कट कर लेते हैं, 2 हिस्सों में कर लेंगे इसको। तेज़ नाइफ़ के साथ ये काम करिएगा, वरना जो आपकी नाइफ़ तेज़ नहीं होगी तो फिर स्पंज आपका टूटने लगेगा, बिखरने लगेगा। इसलिए नाइफ़ तेज़ होगी तो इजीली जो है आपका स्पंज बिल्कुल परफेक्टली कट जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसे जो है सेंटर से कट कर लिया है। इस तरीके से बीच से जो है इसको बिल्कुल परफेक्टली साइज़ में जो है कट कर लीजिए। देखिए अंदर तक स्पंज कितना अच्छा बेक हुआ है। अब हमने क्या करना है, ये जो है मैं पाइनएप्पल का जो टिन होता है उसका मैंने सिरप लिया है, यानी कि पाइनएप्पल के टिन में जो पानी होता है वो मैंने कप में निकाल लिया है। अब इस पानी से जो है हमने अपने स्पंज को अच्छे से जो है वो गीला कर लेना है, सॉफ़्ट कर लेना है। इससे स्पंज जो है आपका बहुत जूसी हो जाएगा। स्पून की मदद से सारे स्पंज के जो तमाम कोने हैं, तमाम साइड हैं और सेंटर में भी जो है इस पानी को अच्छे से जो है ऐड कर दीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है सेंटर में इसकी क्रीम अच्छे से जो है फैला लेंगे। चारों साइड पे क्रीम को कोट कर लीजिए सेंटर में सबसे पहले। अब दोबारा से ऊपर से जो है इसके पाइनएप्पल सिरप मैं ऐड कर रही हूँ। ये मैंने सेंटर में थोड़े से पाइनएप्पल भी ऐड किए हैं, क्योंकि पाइनएप्पल केक है तो पाइनएप्पल का होना तो लाजमी है। पाइनएप्पल ऐड कर दिए हैं। अब जो है अपना इसका फ्रंट जो केक का हमने स्लाइस 2 किए थे, तो वो फ्रंट वाला स्लाइस हम इसके ऊपर रख देंगे। और जो है इसको भी मैंने जो है पाइनएप्पल सिरप के साथ जो है थोड़ा सा जूसी कर लिया है और सॉफ्ट हो जाता है ये पाइनएप्पल सिरप, या आप कोई भी सिरप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई सिरप नहीं यूज़ करते तो फिर आप चीनी वाला पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जो है क्रीम से इसको कोट कर देते हैं और थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ मैं पाइपिंग बैग के साथ। इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिए। थोड़े से फ्लावर्स मैंने बना लिए, छोटी मोटी जो डेकोरेशन आती थी वो हमने इस पर कर दी है। अब ये तो आप लोग कमेंट्स करके ही बताएंगे कि आप लोगों को कैसे लगा केक डेकोरेट हुआ हुआ। एक्चुअली ये केक स्पेशली जो है मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। उसका बर्थडे था, तो हम ज़्यादातर जो है अब बर्थडे की जो केक्स वगैरह हैं वो घर में ही तैयार करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से हम लोग बाहर से ज़्यादातर चीज़ें लेना जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। तो ये स्पेशली ये जो केक है ये मेरे बेटे के लिए बन रहा था। इसकी 2nd बर्थडे थी माशाल्लाह से। तो मुझे ये बनाते हुए ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही थी, क्योंकि मैं ये अपने बेटे के लिए बना रही थी। तो ऊपर तो फ्रंट पे हमने फ्लावर्स बना दिए हैं, साइड पे थोड़े से छोटे छोटे से फ्लावर्स बना रहे हैं।
बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से केक बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। केक बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये इसके ऊपर थोड़ी सी जो है मैं चेरीज़ ऐड कर रही हूँ। बीच से हाफ़ कर ली थी मैंने चेरीज़, तो ये इस तरीके से ऐड करेंगे इसके ऊपर। ये जो है हमारी डेकोरेशन को मोर ब्यूटीफुल बना देगी। तो थोड़े से पाइनएप्पल भी इसमें ऐड कर दिए हैं। कैसा लग रहा है इसका फ़ाइनल लुक? आई होप कि आप लोगों को वीडियो और रेसिपी दोनों पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये केक तो मुझे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम इसे खा के देखेंगे कि खाने में टेस्ट में कैसा है। आई होप कि बहुत अच्छा होगा। तो सब वेट कर रहे हैं केक का कि केक जल्दी से रेडी हो तो हम बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।